मोनिका ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि कानों में शादीशुदा लेकिन छोटी ननद राधा की आवाज पड़ी। मम्मी, तुमने क्या देखकर भाई की शादी वहाँ की? ना तो स्वागत ढंग से हुआ और ना ही खाना अच्छा था। मेरे ससुराल वाले तो मुंह दबाकर हंस रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, अब सबके सामने तमाशा मत बनाओ, बाद में देखेंगे। क्या देखोगे मम्मी आप? मेरी तो मेरे ससुराल वालों के सामने नाक कट गई ना। दीदी, मम्मी को समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सब तो भाई और पापा का किया धरा है। मैंने तो मना किया था, लेकिन भाई और पापा बोले कि शादी यही होगी, तो मैंने उनका विरोध नहीं किया। बेचारी मोनिका को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी सागर की आवाज आई। अरे राधा, अपनी भाभी को कुछ खाने के लिए पूछा नहीं? दे रहे हैं भैया। भाभी की चिंता होने लगी है आपको तो। अभी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। कल शादी का खाना तो इतना खराब था कि मेरे गले से तो एक निवाला भी नहीं उतरा। शेखर तो इतना नाराज हो रहे थे कि अपनी बहन के साथ जाकर एक ढाबे में खाना खा कर आए। राधा, ऐसा क्यों बोल रही हो? वैसे तो तुम ही कहती हो कि चटपटा खाने से जीजा जी का पेट खराब हो जाता है, और तुम तो खाती ही कहाँ हो। तुम तो खाना दाने की तरह चुगती हो। देखा मम्मी, भाभी के घर आते ही भाई के सुर बदल गए। मम्मी, मोनिका ने कई दिनों से कुछ ठीक से खाया नहीं है, उसकी मम्मी बोल रही थी, और रास्ते में बहुत रो रही थी। किसी से कहकर एक कप चाय बनवा दो ना। बेटा सोनू हलवाई को बोल दो, सबके लिए एक साथ ही चाय बन जाएगी। सागर समझ गया कि राधा और शेखर की बातें मम्मी पर असर कर गई हैं। अगली सुबह 4 बजे सासू माँ ने मोनिका को उठाया। बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, जल्दी उठना सीख लो। आज उठा दिया है, आगे से याद रखना कि घर में सबके उठने से पहले झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। जी मम्मी जी। अब मोनिका नहा धोकर तैयार हो गई और थोड़ी देर में उजाला हो गया। वो अपने कमरे में अकेले ही थी। तभी राधा आकर बोलती है। भाभी, तैयार हुई कि नहीं? जी दीदी, तैयार हूँ। यही साड़ी है क्या आपके पास? कोई दूसरी नहीं है क्या? अरे नहीं दीदी, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं। आप जो कहेंगी मैं वही पहन लूंगी। मोनिका ने अपना सूटकेस खोल दिया। राधा ने एक सरसरी से निगाहें सूटकेस पर डाली और बोली। यही ठीक है भाभी, यही पहने रहो। और सुनो, आज आपकी पहली रसोई है, इसलिए थोड़ी देर बाद में किचन में आकर सबके लिए खीर बना देना। जी दीदी। अब राधा चली गई और मोनिका की धड़कनें तेज हो गई। खीर बनानी है, बना लूंगी। पापा हमेशा बोलते थे कि मोनिका खीर बहुत अच्छी बनाती है। अब मोनिका रश्मि के साथ रसोई में गई। मोनिका ने बड़े प्यार से सबके लिए खीर बनाई। सबने खैर खाई और खूब तारीफ की। साथ ही मोनिका को शगुन भी दे दिए गए। गोविंद जी ने खीर खाकर अपनी प्यारी बहू को सोने की अंगूठी दी और राधा की नजर तो भाभी को मिलने वाले नेक पर थी। आप खाना खाने के बाद राधिका अपनी मम्मी से कहती हैं। मम्मी, भाभी को तो सब कुछ ना कुछ दे रहे थे, लेकिन हमें तो कुछ नहीं दिया भाभी ने। अरे मांग लो अपनी भाभी से जो कुछ भी चाहिए, मना थोड़ी करेगी। आखिर इकलौती ननद हो तुम। और मम्मी, मुझे भी कुछ नहीं मिला शादी में। आज सुबह ही मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या मिला तुझे अपनी भाई की शादी में। अरे देखो, यही समय है, जो चाहिए मांग लो, फिर क्या जाने आगे मिले या ना मिले। राधा, तुम्हारे और शेखर के लिए मैंने सोने की चेन बनवाई है, इसलिए अपनी भाभी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और सोनू, तुम अपने दोस्तों से ज्यादा अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और अब घर में तुम्हारी भाभी आई है, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर गोविंद जी बाहर चले गए। तब राधा ने रोना शुरू कर दिया। मम्मी, भाभी के आते ही पापा इतने बदल जाएंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। भाभी को आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और पापा ने उनके आगे इतनी बेइज्जती कर दी। राधा को देखकर मोनिका को लगा कि उसका सर फट जाएगा,
इसलिए उसने अपने हाथ की अंगूठी निकाली और राधा की ओर बढ़ा दी। दीदी, ये अंगूठी आप मेरी तरफ से रख लो। नहीं चाहिए मुझे, आपके ससुर जी को बुरा लग जाएगा। दीदी, ऐसा मत बोलिए, वो पहले आपके पापा है, उसके बाद मेरे पापा है, और यहाँ की हर चीज पर पहले आपका हक है, उसके बाद मेरा हक है। रहने दो भाभी, आप मुझे मत समझाओ। अब राधा पैर पटक कर वहां से चली गई। शेखर भैया, आपके लिए मेरे पापा ने एक घड़ी भिजवाई थी, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं, इसलिए मैं आपको दे नहीं पाई। चलिए, मैं आपको देती हूँ। रहने दो भाभी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मैं अपनी कमाई से खरीदूंगा। अगली सुबह मोनिका 4 बजे उठकर घर का सारा काम कर देती है। उसने झाड़ू पोछा, साफ सफाई की और नहा धोकर सबके लिए नाश्ता बना देती है। सब सो रहे थे, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर सबके उठने का इंतजार करने लगी। तभी राधा की आवाज आई। मम्मी, इतनी सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। मेरे कमरे में पोछा लगाने को किसने कहा था? बेटा, पंखा चालू कर ले। अब ये सब भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा इसको। अब मोनिका भी नीचे आ जाती है। क्या हुआ दीदी? ये जो कमरे में गंगा जमुना बहाई है ना, उसी की बातें हो रही है। अभी सूख जाएगा दीदी, और आगे से मैं आपकी बात याद रखूंगी। थोड़ी देर बाद मम्मी, ये खाने में क्या बन रहा है आज? मुझे आलू के पराठे खाने हैं। मैं लौकी की सब्जी नाश्ते में नहीं खा सकता। भैया, आप परेशान मत होइए, मैं अभी बना देती हूँ। मोनिका ने जल्दी जल्दी आलू के पराठे बनाए और सागर के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। अरे मोनिका, आओ। जी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। आओ ना, दोनों साथ में मिलकर करते हैं। पर अभी घर में नाश्ते के लिए कई लोग बाकी हैं। नहीं मोनिका, तुम्हें मेरे साथ थोड़ा तो खाना ही होगा। अब सागर मोनिका को अपने हाथ से नाश्ता कराने लगा। तभी वहां राधा आ गई और कहती है, भैया, आपको पापा बुला रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। राधा वहां से तो चली गई, लेकिन रसोई में जाकर अपनी मम्मी के सामने हंगामा कर दिया। देखा मम्मी, अभी हम सब भूखे ही बैठे हैं और भाभी भैया के साथ बैठकर नाश्ता कर रही है। क्या कर सकते हैं बेटा, समय बहुत खराब चल रहा है। समझ नहीं आता कि इसे क्या क्या सिखाना पड़ेगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थीं कि सूरज, जो राधा का पति था, वह गया और राधा और सीता को चुप होना पड़ा। राधा, घर चलना है या यहीं रहोगी? अब भाभी को घर संभालने दो। जीजा जी, भाभी कह रही हैं कि कुछ दिन के लिए जीजी को यहीं छोड़ दीजिए। रश्मि, बहुत दिनों से राधा यहीं तो रह रही है, अभी जाने दो, अगली बार जल्दी लेकर आऊंगा। अब राधा अपने पति के साथ अपनी ससुराल चली गई और शाम को रश्मि की माँ यानी सागर की बुआ आ गई। भाभी, बहू तो बहुत अच्छी है। अरे, पसंद भी तो तुम्हारे भाई की है, पर अभी काम की समझ नहीं है, मुझे ही सब सिखाना पड़ेगा। मोनिका बेटा, तुम घर की बड़ी बहू हो, सबका ख्याल रखना। अरे रखेगी क्यों नहीं, अब इसे यही तो रहना है। कुछ घंटे रुकने के बाद सवित्री रश्मि को लेकर चली गई। जाते समय सीता ने सवित्री को 1 सदी और रश्मि को 100 रुपये दे दिए, जो कि रिश्ते को देखते हुए बहुत कम थे। और मोनिका ने सागर से पूछकर 1 सदी बुआ को और 1000 रुपये रश्मि को दे दिए। सावित्री के जाने के बाद सीता ने घर में तांडव मचा दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन सीता का स्वभाव मोनिका के लिए नहीं बदला। मोनिका के हर काम में कमी निकलना सीता की आदत थी। बहू, आज मैं मेरी पड़ोस की सहेलियों के साथ मंदिर जा रही हूँ, तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। जी माँ जी। मंदिर पहुंचकर सबने पूजा की और सीता मंदिर के पीछे वाले तालाब को देखकर सोचने लगी
हे भगवान, कुछ ऐसा कमाल करो कि ये मोनिका इस तालाब में गिर जाए। तभी उसको किसी का धक्का लगता है और वो तालाब में गिर जाती है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मैं तालाब में डूब रही हूँ, बचाओ। तब मोनिका स्विमिंग करके किसी तरह अपनी सास को बचाती है। तब उसकी सास ने जो भी मोनिका के साथ किया था वो उस पर शर्मिंदा हो जाती है।